हेलो दोस्तों, अगर आप लेखपाल और सुपर टीटी 2022 की भर्ती में इस बार बैठने जा रहे हैं तो कृपया समय रहते मेरी बात का ध्यान दे दें। मैं आज आप लोगों को उसके बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत कारगर रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों को आप इग्नोर कर जाएं और सुपर टीटी 2022 और लेखपाल की भर्ती 2022 की भर्ती में आप छूट जाएं। पूर्ण गारंटी के साथ गणित के लिए सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ, मेरा विश्वास करो आप, अगर आप डेली रोज़ाना 1 घंटा मेरे साथ अगर आप देते हो तो गणित में आपको सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गणित में आप कैसे भी हों। दोस्तों, पहले मैं ऑनलाइन नहीं था, मैं ऑफलाइन ही कोचिंग देता था, लेकिन आज मैं ऑनलाइन हुआ हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को समस्याएं ऐसी होती थीं, जो समस्याएं वो अपनी शेयर नहीं कर पाते थे और उनको 1 to 1 कोई नहीं बता पाता था। मैं आपके साथ पर्सनली एक एक स्टूडेंट के साथ मैं लग के उनकी जितनी भी समस्याएं होंगी गणित में, विश्वास मानिए आप, मैं उनकी समस्याओं को दूर कर दूंगा। और मैं ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा इसमें कि जिससे कि आप अपने गणित में जो भी समस्याएं आती हैं आप दूर करके आसानी से उससे आगे बढ़ सकेंगे। यदि आप लेखपाल रिक्ति और सुपर टीटी में चयन करना चाहते हैं तो आज से नीचे दिए गए नियम का पालन शुरू कर देना चाहिए। दोबारा मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं कहीं भी अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं यही बताता रहता हूँ। सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि आपको मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं मैं उन्हें कुछ नियम बताता हूँ। अगर आप इस नियम को ध्यान से पढ़ लें, अपना लें और अपने जीवन में ढाल लें तो इन दोनों भर्ती से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो हम डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके हम सीधा अपने नियम पे आते हैं और अपने नियम को आपको बताते हैं कि क्या है वो नियम जिसको अपना करके आप अपने लेखपाल और सुपर टीटी की भर्ती में चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस नियम की बात करेंगे। पहला नियम, आपको समय अनुशासित रहना चाहिए। आपको हर काम अपने करने के लिए समय बनाना ही पड़ेगा। जो सबसे पहला नियम है, अगर आप समय अनुशासित नहीं हैं तो आप किसी भी काम को समय से नहीं कर पाएंगे। दूसरा नियम, प्रतिदिन सीखने और पढ़ने का कार्यक्रम बनाएं। आप टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। सुनिश्चित करें कि सीखना और पढ़ना अलग अलग चीज़ें हैं। मैं दोबारा से वही बात कर रहा हूँ, सीखना और पढ़ना अलग अलग है। मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। आप YouTube के तमाम चैनलों को देखते हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं, सिखाते नहीं हैं। और जो चीज़ आप सीख लेंगे वो पूरी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे। जो चीज़ आप पढ़ लेंगे हो सकता है अगले दिन आप भूल जाएं, लेकिन याद रखिए, इसीलिए मैंने पहले ही बोला आपसे कि सीखना और पढ़ना अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप ये विश्वास मानिए कि लेखपाल की भर्ती हो या सुपर टेट की भर्ती हो, आप ज़रूर सफल होंगे। सबसे पहले आप अपना एक प्लान बनाएं, डेली का शेड्यूल बनाएं कि कितने घंटे कौन सा विषय पढ़ना है आपको। जैसे कि मैं बताऊं, हिंदी है, गणित है और जो सब्जेक्ट हैं आपके, अंग्रेजी है, जो सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्टों के लिए एक आपको समय बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कार्यक्रम बनाएं, शेड्यूल बनाएं। उसके बाद उसमें जो भी आप शेड्यूल बनाइए उसको इस प्रकार से बनाइए कि जिसमें सभी सब्जेक्ट को समान समय आप दे सकें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप समय बनाइए, जो भी आप शेड्यूल बनाइए, जो भी आप प्लान बनाइए, उसमें आपको समान समय देना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने कम समय या इग्नोर किया तो वो आपके लिए चयन में बाधा ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट पर समान फोकस करें। पाँचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ
कि इतने सारे यूट्यूब चैनल ना देखें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखने की क्या दिक्कत है? अगर एक ही सब्जेक्ट के आप कई सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आप उसमें भ्रमित होते हैं, क्योंकि एक ही नियम को सारे यूट्यूब चैनल अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। सबका अपना अलग तरीका है, इसलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ना देखें। जागरूक रहें। सभी चैनल इस समय केवल पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो आपके चयन के बारे में कोई भी सावधानी नहीं रखते, कोई भी उनसे नहीं मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भ्रमित न हो पाएँ आप। इसके लिए आपको अनुशासित रहना है, अपना कार्यक्रम बनाना है, शेड्यूल बनाना है कि कैसे कैसे पढ़ना है। जब भी आप शेड्यूल बनाएं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अपने दैनिक कार्यों को ज़रूर उसमें शामिल करें, ताकि हर एक चीज़ के लिए नियम होगा और आप आसानी से इन चीज़ों को करेंगे। कोशिश करें कि पहले नियम बनाएं, नियम बनाने के प्लान बनाएं। जो आपका दैनिक कार्य है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप बताएंगे, अगर आप बोलेंगे, तो मैं आपको एक प्लान बना के भी दिखा दूंगा, सो दैट आप सुबह से शाम तक। लेकिन एक्चुअली जो मैं प्लान बनाऊंगा वो मात्र एक उदाहरण होगा। आपको अपना प्लान अपने हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य आपका कार्य है वो हमें नहीं पता। इसलिए आप अच्छा होगा कि आप खुद ही बनाएं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, और इसमें मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। आप उस पर भी मुझसे 1 to 1 अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगा और आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। गणित के लिए रोज़ाना केवल 1 घंटा मुझे आप दें, 1 घंटा मेरे साथ आप रहें, और आप विश्वास करो, गणित में निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करोगे। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, क्योंकि मैं जो भी करूंगा वो आपको सिखाऊंगा, न कि पढ़ाऊंगा। अगर आपको सीखना हो तो आप मेरे साथ रहिए, अगर पढ़ना है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पहले से ही चल रहे हैं। तो अगर आपको सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा स्वागत है। आगे हम आपको उनकी अब एक एक करके चीज़ों को बताते चलेंगे। पहला लेक्चर मैंने सोचा है कि आज से ही शुरू कर दें, और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ताकि आपके फीडबैक भी ले लूँगा और आपसे समझ भी लूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हमें उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इनके सिलेबस क्या क्या हैं। पाठ्यक्रम अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल लेखपाल का जो वैकेंसी है 2022 की, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो पाठ्यक्रम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो सुपर टीईटी 2022 की वैकेंसी की पाठ्यक्रम के बारे में। तो आज हम आपसे दो चीज़ों पे ही केवल बात करने वाले हैं, और इसी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं लेखपाल भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम से। ये जो हमें आयोग से जो पाठ्यक्रम आया है, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। लेखपाल के रिक्त पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम कैसे होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हम आपको बता दें। दोस्तों, जो हमारा फोकस होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो मेरा पूरा फोकस होगा वो पूरे वीडियो के दौरान, जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, केवल और केवल गणित पे होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको गणित से संबंधित ही बताऊंगा। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं इसमें गणित का बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी। लेखपाल भर्ती का जो परीक्षा होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी।
टोटल प्रश्न हमारे 100 होंगे जो 2 घंटे का होगा। ध्यान रखिए कि जो हमारा परीक्षा होगा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होगा और बहुविकल्पी होगा, मतलब कि हमारी ऑप्शनल होंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से कि एक ऑप्शन सही होगा। आपको सही ऑप्शन पे उसमें गोला उसके से संबंधित गोले को भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी परीक्षा योजना विषय के अनुसार आप देख सकते हैं जो दिया हुआ है। सामान्य हिंदी है, प्रश्नों की संख्या कुल 25 होगी जिसमें आपको 25 अंक प्राप्त मिलेंगे। टोटल मिनट अगर इधर आप समय अवधि देखोगे तो पूरा पेपर आपका 2 घंटे का होगा। अगर आप गणित की बात करें तो वो भी 25 प्रश्नों का होगा, 25 अंक जिसके निर्धारित होंगे। मतलब सीधा सा है कि एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान भी वही 25 का होगा और 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर मिलेंगे। ग्राम समाज एवं विकास जो होगा वो भी आपका 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा एक जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 25% होगा। मतलब सीधा सा है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपके सही में से काट लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, जो आपको लगता हो कि सही है उसी को टिक लगाएं, उसी प्रश्न को हल करें। अदरवाइज़ नहीं आता है तो उसे आप छोड़ दें। आपके पास समय भी बहुत कम होगा। 25 क्वेश्चन हैं, 25 आपके पास वो है क्या नाम है नंबर के हैं। तो आप बहुत ध्यान से एक एक नंबर के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। आप हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास में तो आप पढ़ के एक बार में ही आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ आप ज़्यादा समय न बिताएं, ज़्यादा बार बार न पढ़ें, क्योंकि एक बार में अगर आपको पता चल गया कि ये सही है, ये आ रहा है तो उसे करें। अदरवाइज़ उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइएगा। मैथ में है, मैथ में आपको जो भी है आप बहुत ज़्यादा समय न बिताइएगा। आज मेरे साथ आप सारी चीज़ों को हम आपके आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे कि कैसे कैसे आप करेंगे कि आपको तुरंत समझ में आएगा और एक मिनट के अंदर आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप सीखे हो तो। अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी नहीं कर सकते, अगर आप सीखोगे तो हमेशा आप कर सकते हो, चाहे किसी भी परीक्षा में आप बैठो। अगर हम बात करें, हम डायरेक्ट आते हैं गणित के पाठ्यक्रम पे। बाकी पाठ्यक्रम आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी पाठ्यक्रम आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं गणित के पाठ्यक्रम की बात करता हूँ। इसमें अंकगणित एवं सांख्यिकी होगा, जिसमें कि संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक। ये सब हमारी 10वीं तक की कक्षा 10वीं तक में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपने उसमें पढ़ा होगा, सीखा होगा, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं सीखा है, नहीं पढ़ पाए हैं ध्यान से, तो हम आपको आने वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ों को सिखाएंगे, ताकि आप इसी केवल लेखपाल भर्ती ही नहीं, आप किसी भी भर्ती में बैठने जाएं तो आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें हमारी बीजगणित भी होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीजगणित होगा जिसमें लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती एवं उससे संबंधित युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, रेखा गणित भी हमारी होगी, जिसमें हमारी त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें होंगी। जब हम गणित पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ों को हम आपको सिखाएंगे और एक एक चीज़ों को आपको बताएंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम आपको जब बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो गणित का सिलेबस है लेखपाल भर्ती का, वो आप पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। बाकी आगे मैं जब बताऊँगा, आपको सिखाऊँगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं बल्कि मैं आपको सिखाऊँगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा।
मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा सो दैट अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब आते हैं हम सीधे सुपर टीईटी 2022 की जो वैकेंसी है उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों उसमें क्या क्या हमारी गणित को लेके और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, जैसे हमने उसमें बात किया वैसे ही हम इसमें हमने इसीलिए जो भी हमने इसमें वीडियो बनाई बहुत सीक्वेंस में बनाई। और हम आपको विश्वास मानिए गणित अलग अलग नहीं होती है, गणित एक ही होता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हों तो आपको गणित एक ही मान के चलना है, गणित एक ही है। हाँ, उसमें आपका अलग अलग वो सिलेबस में अलग अलग हो सकता है कि क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, ये हो सकता है। बाकी मैक्सिमम कॉमन ही होगा। तो पहले हम कॉमन से शुरू करेंगे ताकि हमारा दोनों का एक साथ कवर हो जाए और फिर हम अलग अलग बताएंगे। मतलब कॉमन मतलब कि हमारा सुपर टीईटी 2022 और लेखपाल भर्ती 2022 की जो हमारी वैकेंसी है, जो उसका सिलेबस है मैथ का, जो उसमें दोनों में कॉमन है, जो दोनों में हैं, दोनों के गणित के सिलेबस में है, पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे ताकि दोनों हमारे भाइयों बहनों को इसका लाभ मिले। उसके बाद जो उनका अलग होगा उसको भी हम सिखाएंगे। हम पढ़ाएंगे नहीं दोस्तों, हम सिखाएंगे। आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी दोबारा यहाँ भी हम आपको बता दें कि विषय और निर्धारित अंक क्या क्या हैं। हमारी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें भी आपका गणित 20 नंबर का पूछा जा रहा है। तो सब मिला के दोस्तों ये है कि लेखपाल में 25 नंबर का, इसमें 20 नंबर का, तो 20 नंबर से ऊपर ही होता है। इससे आप देख सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में गणित की हमारी कितना इम्पोर्टेंट होता है गणित। तो इसलिए आप अगर सीख लेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हों, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इसलिए अब आगे की हम बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या है गणित का। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणितीय क्रियाएं क्या हैं, विभेदीकरण क्या है, दशमलव सरण क्या है, सरल चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ज्यामिति, लाभ हानि फैक्टरिंग, सामान्य बीजगणित जो उसमें भी था इसमें भी है, संख्यात्मक क्षमता, मात्रा, अनुपात, प्रतिशत, आंकड़े आदि। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसको और हम डिटेल में बात करेंगे जब हम अपना अगला वीडियो आपको दिखाएंगे, जब अगला वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। और जो हमारा अगला वो है इसके बारे में हम बात कर लें कि सुपर टीईटी में अगर आप जो लोग बैठने जा रहे हैं वो ध्यान दे लें कि परीक्षा में सफल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब दोस्तों कि जो भी बोर्ड निर्धारित करेगा अंक, उतना अंक, मिनिमम अंक लाना आपके लिए ज़रूरी होगा। केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास CTET, UP टेट पास होंगे वही आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सुपर टीईटी परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, ध्यान रखिए दोस्तों। अब हम इसके बाद अगले जो भी हमारा वीडियो आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगला जो हम वीडियो लाएंगे उसमें आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसमें हमारा सिलेबस के अनुसार जो कॉमन होगा उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। जो मैथ में कॉमन होगा दोनों में उसको हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले में बात करेंगे। तो इसलिए दोबारा मैं यही आपसे कहूँगा कि मैथ हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो हम आपको शेयर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सारी चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और अपने आने वाले समय में परीक्षाओं में आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपना एक चयन, जो लेखपाल भर्ती हो या सुपर टेट हो, आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद।